नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। संसद की सुरक्षा में चूक कैसे? आज देश के सामने यह सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हो गया जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की सुरक्षा में एक बार फिर से सेंध लगी। कुछ मिनटों के अंतराल पर पहले बाहर और फिर संसद के भीतर जो कुछ भी हुआ उसने 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए हमले की यादों को ताजा कर दिया। आज घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के हाथ में शुक्र है कलर स्मोक था। अंदाजा लगाइए जिस तरीके से घटना घटी। संसद के भीतर दर्शक दीर्घा से शख्स कूदकर सांसदों की टेबल पर जा पहुंचा। क्या से क्या हो सकता था, क्योंकि सांसदों के ही अनुसार मार्शल भी बाद में पहुंचे। उससे पहले ही सांसदों ने इस शख्स को वहां पर पकड़ लिया था। उसे बाद में मार्शल के हवाले किया गया। लोगों लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। हम चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे थे, कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा था। संसद की सुरक्षा में कैसे हुई चूक? स्मोक कलर लेकर संसद में कैसे घुसे प्रदर्शनकारी? 22 साल बाद फिर क्यों याद आया 13 दिसंबर? कुछ भी हो सकता था। मात्र सिक्योरिटी ब्रीच ना माने आप, ये एक लोकतंत्र के मंदिर पर हमला है। ये कोई सड़क का हंगामा नहीं है, ये देश की संसद का मंजर है। ये धुआं, ये नारेबाजी, ये हंगामा, ये ड्रामा, ये है दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के संसद की तस्वीरें। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर सदन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब विजिटर्स गैलरी से 2 युवक अचानक नीचे कूद गए और सदन के बेंच पर कूदने लगे। उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। इसके बाद सांसदों ने पहले उन्हें पकड़ा और फिर जमकर पीटा। और सिर्फ संसद के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी 2 लोगों ने कलर स्मोक बम से संसद भवन को धुआं कर दिया। संसद में आज जिस तरीके से जो स्मोक बम, अगर हम उसे कहें स्मोक बम छोड़ा गया 2 लोगों के द्वारा, उसके बाद पूरे संसद में अफरा तफरी मच गई। और जो लोग बाहर से गिरफ्तार हुए हैं, मैं ठीक इस समय पार्लियामेंट के ठीक सामने खड़ा हूँ। नई पार्लियामेंट के सामने आप देख रहे होंगे, नई पार्लियामेंट है, उसके ठीक सामने खड़ा हूँ। तो पूरा प्लानिंग ये थी कि जिस तरीके से अंदर उन्होंने स्मोक बम छोड़ा, वहाँ पर जब सांसदों ने उसको पकड़ा और उसकी वहाँ पर सुनने में आया है कि सांसदों ने पिटाई भी कर दी, तो बाहर जो 2 लोग थे वो यहाँ पर थे। जिस तरीके से अब पुलिस ने इसको पूरा कॉर्डन ऑफ किया हुआ है इस जगह को एविडेंस के रूप में। ये देखिए, ये स्पॉट है कि इस जगह वो आपको येलो मार्क भी देख रहे होंगे। तो ये यहाँ पर भी एक स्मोक बम लिए व्यक्ति एक यहाँ पर था। दूसरा अगर मैं आपको उधर दिखाऊँ, यहाँ पर भी एक व्यक्ति था जो स्मोक बम लिए हुए खड़ा हुआ था। 2 लोगों को यहाँ पर इस जगह से अरेस्ट किया गया। ये देखिए, यहाँ पर भी ये है। और वहीं अब फोरेंसिक टीम यहाँ पर पहुँच रही है। ये अगर आप देखें, पूरा कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं, पार्लियामेंट के ठीक सामने का इलाका है। और वहीं दूसरी तरफ फोरेंसिक टीम यहाँ पर पहुँच गई है। हाई सिक्योरिटी से लैस संसद की सुरक्षा में चूक कोई मामूली बात नहीं। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है, क्योंकि संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान हंगामा मच गया था। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सत्र की कार्रवाई के दौरान अचानक से 2 युवक विजिटर्स गैलरी से सदन में कूद गए। इसके चलते सदन में अफरा तफरी मच गई। पहले उन्हें सांसदों ने पकड़ा, फिर सुरक्षा कर्मियों ने दोनों युवकों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस दौरान एक युवक ने अपने जूते से स्प्रे निकाला और नारेबाजी करते हुए स्प्रे छिड़कने लगा, जिससे सदन में धुआं फैलने लगा और पूरा सदन पीले रंग के धुएं से भर गया।
डीएमके सांसद ने तस्वीर खींची जिसमें राहुल गांधी से लेकर तमाम नेता हैरान नजर आ रहे हैं। 0 आवर चल रहा था और जहां पे मेरी सीट है उसके बराबर में जो ऊपर गैलरी है, जो लॉबी है, उसमें वो बैठे हुए थे। पहले एक कूदा और वो कूद के हमें पहले झटके में लगा कि ये शायद गिरा है, और फिर एकदम दूसरा कूदा। तो जैसे ही भागे तो वो जो गैलरी की जो हम सीटों के बीच में निकलने की जगह वहां से नहीं आए, जहां एमपी बैठते हैं उसमें से कूदता हुआ गया। तो जब देखा भी गिरा नहीं है तो एक्चुअली उसकी नीयत खराब है। तो 6-7 एमपी हम लोग भागे उसकी तरफ, और भाग करके जैसे ही उसको लगा कि पकड़ लिया तो उसने जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाल के कोई खोली और बहुत धुआं होने लगा। फिर पीटा काफी है, लाल भी पड़ गया, पिटाई तो उसकी करी। प्रदर्शनकारी संसद में नारेबाजी भी कर रहे थे और उनके टारगेट पर संसद में कौन था वो भी सुन लीजिए। जानिए, जब उन्होंने सदन में छलांग लगाई तो किस ओर भागे और उनके निशाने पर कौन था। पकड़ लिया, दबोच लिया, और पकड़ने के बाद उसको फ्राई भी किया ढंग से। दबोचना जरूरी था ना, वो काबू नहीं आ रहा था। और उसके बाद और सांसद भी आ गए। कुछ सांसदों ने पीछे वालों को भी पकड़ा, लड़कों को। एक जो लड़का था पीछे उसको भी पकड़ा, लेकिन उससे पहले उसने गैस वहाँ लोकसभा के अंदर छोड़ी। दोनों उसको जब उठा के ले जा रहे थे पकड़ के, जब सुरक्षाकर्मी बाद में आ गए थे, तो उसने भी गैस छोड़ी, उन्होंने गैस छोड़ी। और वो गैस जहरीली भी हो सकती थी। अगर वो जहरीली गैस होती निश्चित रूप से बहुत बड़ा हादसा होता है, 100 से ज्यादा सांसदों की जान चली जाती है। ये ब्लंडर चूक है। रक्षा मंत्री अंदर बैठे हो और आज बरसी है, उन शहीदों को याद किया जा रहा, नमन किया जा रहा। हम सब वहां उस शहादत को सलाम करने जा रहे हैं। 23 साल पहले जो पार्लियामेंट में घटना हुई, नई पार्लियामेंट बनी, उसके बखान हो रहे हैं। आखिर ये चूक किसकी है भाई? इस वारदात ने एक बार फिर से 22 साल पुराने उस आतंकी घटना की याद ताजा कर दी जब पाकिस्तानी आतंकियों ने 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद परिसर पर हमला किया था और गोलियों की तड़तड़ाहट से देश सहम उठा था। जिस संसद भवन पर 22 साल पहले हुए आतंकवादी हमले की बरसी में सुरक्षा 4 चौबंद रखी गई थी, जहां देश सुबह शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा था, उसी संसद में घनघोर लापरवाही की तस्वीरें दुनिया देख रही थी। मैं सबसे पहले तो घटना की निंदा करता हूँ। संसद लोकतंत्र का मंदिर है। कोई भी किसी की भी सरकार हो, अगर उस पर इस तरह हमला होता है तो उचित नहीं है। चिंता के कुछ 1-2 पहलू हैं। नंबर 1 कि 23 साल पहले भी मैं संसद सदस्य था और यहाँ हमला हुआ था आज ही के दिन। आज ही हमने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी है यहाँ पे। 23 साल बाद फिर वो लोग अंदर पहुँचने में लोग कामयाब हो गए, जो भी थे। उनका क्या इंटेंशन था अभी पता नहीं, क्या वजह थी नहीं पता, लेकिन पहुँच गए अंदर। तो ये है कि 23 साल बाद भी संसद अभी सुरक्षित नहीं हो पाई है। एक तो ये चिंता का विषय है। संसद भवन के भीतर 2 और संसद भवन के बाहर 2 प्रदर्शनकारी थे जिनकी पहचान कर ली गई। इसके अलावा 2 और युवक थे जिनमें से एक की पहचान हो गई और एक की पहचान होनी अभी बाकी है। इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। संसद भवन में हंगामे में कुल 6 लोग शामिल थे। 2 सदन के अंदर पकड़े गए, 2 संसद के बाहर गिरफ्तार किए गए, जबकि 2 अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनमें से 5 लोगों की पहचान हो गई है, जिनके नाम है सागर, ललित, मनोरंजन, अनमोल और नीलम, जबकि एक युवक की पहचान होनी अभी बाकी है। संसद की सुरक्षा पर भले ही सवाल उठ रहे हों, लेकिन दिल्ली पुलिस की अपनी सुरक्षा पर सवाल नहीं उठने चाहिए। लिहाजा देखिए, संसद भवन में भले ही कोई घुस जाए, लेकिन थाने में कोई ना घुस पाए, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा ये पुलिस स्टेशन पार्लियामेंट सीट के बाहर पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिससे पार्लियामेंट सीट पुलिस स्टेशन में कोई ना घुस सके। हालांकि इससे पहले 2 घटनाएं हो चुकी है जिस तरह के संसद भवन में घुसकर बाकायदा एमपी गैलरी तक जो है लोग पहुंच गए प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन उस मामले में बहरहाल पुलिस कुछ नहीं कह रही है। हालांकि इस मामले में अभी तक एक महिला और एक पुरुष को हिरासत में लिया हुआ है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ वहां पर सुरक्षा में चूक हुई, लेकिन थाने की सुरक्षा आप देख सकते हैं किस तरीके से चाक चौबंद पुलिस ने कर लिया, चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी है। और हालांकि इस पूरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पार्लियामेंट सेशन के दौरान यहाँ पर पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से 2 लोग संसद भवन परिसर के अंदर पहुंचकर प्रोटेस्ट करते हैं और 2 लोग बाहर संसद के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, और न सिर्फ प्रोटेस्ट करते हैं बल्कि जो है कलर स्मोक तक चलाते हैं। संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन को लेकर कुछ चश्मदीद सांसदों का बयान भी सुन लीजिए कि किस तरह उन्होंने संसद के अंदर और बाहर सबसे बड़ी संसद की सुरक्षा को किस तरह तार-तार कर दिया। कौन सा पास है? देखा इनके पास ये विजिटर गैलरी पास भी है। इसी पास के जरिए
ये लोग दर्शक दीर्घा में आज पहुंचे थे और उसके बाद वहां पे हंगामा हुआ। रमजान, क्या देखा आपने, किस तरह का हंगामा? स्लॉट जो था वो 11:15 से 12:30 के आसपास का था और उसके बाद जब हम लोग एग्जिट करने वाले थे, एक मैम आई और उन्होंने कहा कि आपका टाइम ओवर हो चुका है। तो जैसे ही हम लोग उठे तो एक शख्स जो होता है वो दूसरी गैलरी में हमारे लेफ्ट में बैठा हुआ था, वो अचानक से कूद जाता है और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनके बीच में जाके वो टीयर गैस वगैरह उसने वहाँ पे छोड़ दी है। हाँ, तो धुआं सा कुछ दिख रहा था, वो उस कलर का जो धुआं वो टीयर गैस जैसा चीज था वो उसके पास में ही था। जी जी जी, उसी के पास में था। वैसे मात्र सिक्योरिटी ब्रीच ना माने आप, ये एक लोकतंत्र के मंदिर पर हमला है। पहला सवाल यह आता है कि कैसे कोई शख्स विजिटर गैलरी तक पहुंच सकता है अपने हाथ में गैस कैन, स्मोक कैन लिए। ये एक ऐसी जगह है जहां पर विजिटर गैलरी में पहुंचने के लिए आपको कई लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। आप अपना मोबाइल फोन तक नहीं ले जा सकते। ऐसी स्थिति में कोई शख्स कैसे गैस कैन लेकर पहुंच गया? संसद के बाहर और अंदर चारों प्रदर्शनकारियों को लेकर सांसदों ने दावा किया है कि प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी में 4-5 चीजें थी। तानाशाही बंद करो, महिला अत्याचार नहीं चलेगा, जय भीम, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे लगाए गए। ऊपर से कूदे पब्लिक गैलरी से और एकदम से धुआं जो है, उनके पास कुछ ऐसा चीज था, एक धुआं हो गया तो अफरा तफरी मच गई। सब लोग वहां से भागे, बाहर आए और सिक्योरिटी वालों ने उनको पकड़ लिया। कुछ सांसदों ने मिलकर सिक्योरिटी वालों ने उनको पकड़ लिया। दे आर इन कस्टडी। किनके पास पे वो आए थे? वो हमारे मैसूर के सांसद हैं माननीय प्रताप सिंह जी, उनके पास पर एक व्यक्ति से जो पास निकाला तो वो उनके गेस्ट वो कुछ चिल्लाकर बोल रहे थे युवक, क्या चिल्लाकर बोल रहे थे, कुछ समझ में बात आई क्या? कुछ समझ नहीं आया उसमें क्या वो चिल्ला रहे थे, लेकिन कुछ काला काला करके कुछ चिल्ला रहे थे। हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया है कि महाराष्ट्र के लातूर और हरियाणा के हिसार के युवक युवती कर्नाटक के मैसूर से सांसद प्रताप सिन्हा की ओर से सिफारिशी पास का क्या कनेक्शन है। नारेबाजी कर रही है, तानाशाही बंद करो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था। इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। देश के सामने कुछ और ऐसे सवाल भी हैं जिनका जवाब हर किसी को जानना है, क्योंकि ये कोई सड़क की घटना नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की संसद की गरिमा और सुरक्षा का सवाल है। प्रदर्शनकारी कलर स्मोक लेकर घुसे कैसे, एक साथ अंदर बाहर प्रदर्शन का मकसद क्या, सदन में लगाए गए नारों का सियासी मकसद क्या है। हम चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे थे, कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा था। पिछले सेशन में भी विजिटर्स गैलरी से पॉलिटिकल स्लोगनेयरिंग हो रही थी। मैंने कहा कि आप इस पर कार्रवाई करिए, देखिए कि किस एमपी ने साइन किया है, क्या एमपी ने विजिटर्स को ब्रीफ किया है कि नहीं किया है। सबको दरकिनार किया गया, यहाँ तक कि हमें चिट्ठी भी नहीं दी, चिट्ठी का जवाब भी नहीं मिला। टकराते हुए जाते हैं तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। कंप्लीट सिक्योरिटी लैब्स एंड कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर। अब इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस से लेकर आईबी तक तमाम सुरक्षा एजेंसियों तक ने जांच शुरू कर दी और संसद की सुरक्षा में हुई चूक की वजह से विजिटर गैलरी बंद कर दी गई। लेकिन अब जब चूक हुई है तो सवाल तो उठेंगे ही। इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ बड़ी हिम्मत के कहने में अच्छा लगता है कि ये तो शख्स को सर हमारे सारे एमपीज ने दबोच लिया। सारे हमारे एमपीज ने नीडर होकर हमारे सारे एमपीज ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी,
वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ओके ओके, ये दिल्ली पुलिस कहाँ से आ गए, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन के हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहाँ गए। हिरासत में लिए गए आरोपियों को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल पार्लियामेंट के अंदर हंगामा करने वाले लोगों से पूछताछ करने पहुंच गई। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि घटना की तस्दीक की जा रही, सुरक्षा घेरा तोड़ने वालों से पूछताछ की जा रही। वो यहां तक कैसे पहुंचे और संसद आने का पास उन्हें किसने दिया, पता लगाया जा रहा है कि संसद में कूदने वालों से किसका क्या संबंध है। इस मामले में कई एजेंसियां पूछताछ कर सकती हैं। हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं। लेकिन एमपी लोग ये कह रहे हैं सर कि आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो सिक्योरिटी वाले उन्होंने कोई एक्शन ले लिया, सुरक्षा में चूक हुई है बहुत बड़ी। नहीं, चूक तो हुई है, इसको तो सब स्वीकार करेंगे और एक्शन अब लिया जाएगा, पकड़े जा कह नहीं सकते। स्पीकर साहब इस संबंध में विचार करेंगे। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सभी आरोपी पहले से एक दूसरे को जानते थे। सभी का मकसद एक ही था, सोशल मीडिया के जरिए ये लोग एक दूसरे से मिले थे। इसके बाद इन लोगों ने ये प्लान बनाया था। हाई सिक्योरिटी वाले संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस बीच एजेंसियों ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस पूरी घटना में 6 लोग शामिल थे। इनमें से 4 लोगों को पकड़ लिया गया है और 2 लोगों की तलाश जारी। जांच होनी चाहिए इसकी, जांच तो होनी चाहिए, निश्चित जांच होनी चाहिए, होगी भी। तो क्या कुछ जहरीला गैस था ऐसा कुछ आप लोगों को? ऐसा मुझे लगा थोड़ा गैस जो है कोई अच्छी नहीं होती, लेकिन थोड़ा लग रहा था गड़बड़ थी। अच्छा, और ये उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी लोकसभा की। शुक्रिया। लोकसभा में 2 लोग गैलरी से जहां सांसद बैठते हैं वहां पे कूदे और उसके बाद जब उन्हें सांसदों ने पकड़ा तो उन्होंने उनके पास कोई गैस था, जैसा सतपाल सिंह बता रहे हैं, उन्होंने उसको लीक किया और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। जाहिर तौर पे सांसद ये मांग कर रहे हैं कि ये सिक्योरिटी ब्रीच का मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। बार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।